साहू जी कोई प्रश्न है तो बताओ। उलझ गए हैं बात में लेकिन हाँ। हाँ। नहीं, क्या है, अपने शरीर 5 तत्वों से बना है ना, तो 5 तत्वों के संपर्क में रहना चाहिए। कभी नंगे पाँव टहलिए, मिट्टी के टच में रहिए, कभी ठंडी ठंडी हवा का झोंका लीजिए, हवा के इसमें रहिए, कभी धूप ले लीजिए। पानी से तो नहाते ही हैं रोज़, प्राणायाम तो यहाँ रोज़ करते ही हैं। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। जो आकाश, जब पूरा शरीर आप एक बार नहाते समय अपने शरीर को पूरा देखेंगे ना, आकाश तत्व भी आता है ना उसमें। जो खाली जगह है ना उस, हाँ, तो सब नहाते समय आप अपने पूरे शरीर को चेक कीजिए ना, हर जगह। क्या चीज़? हाँ, तो आप उसमें कहीं छत में या चले जाइए ऐसे खाली घिरे जगह पर, वहाँ पर आप नेकेड लेट जाइए या ऐसे। और धूप मिलना बहुत ज़रूरी बात है उसको भी। हाँ, तो आप उसके लिए ऐसा जगह खोजिए ना भाई कि जहाँ थोड़ा धूप दिखा सके। पूरे बॉडी को जो सन बाथ लेते हैं, तो जैसे हम अपने यहाँ जो बनाए रहते हैं तो घेर के बनाए रहते हैं ना पूरा शरीर को। अब तो अगल बगल सब घर बन गया तो बनता नहीं, पहले घर नहीं था तो ऐसे घेर देते थे, तो आदमी अपना नेकेड लेट जाते थे या मिट्टी लगा लेते थे। तो अपने छत में चारों तरफ घेर के थोड़ी देर धूप, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट पूरे शरीर पर धूप पड़ना चाहिए। वो सब इन्फेक्शन को दूर करता है। स्किन डिजीज़ के लिए तो रामबाण दवाई है धूप स्नान। मिट्टी लेप वगैरह कराया कि नहीं कभी? पहले तो आते थे। लंगोट बांधे थे, नहीं बांधे थे? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये सबसे कीमती हमारा ये शरीर है। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलता हूँ, और हम लोग ध्यान देते नहीं वास्तव में। एक बार आंख बंद करके शरीर का ध्यान कर लेना चाहिए। भगवान का ध्यान करिए या मत करिए, लेकिन इस शरीर का ध्यान जरूर कर लीजिए। मेरा शरीर कैसा है, कहीं पर कहीं स्वेलिंग थोड़ी है, कहीं पर खरोच थोड़ी है, कहीं पर कड़ापन थोड़ी है, कहीं पर दर्द थोड़ी है, फोड़े फुंसी थोड़ी है, मच्छर थोड़ी काटा है। तो अपने शरीर को एक बार आँख बंद करके सोच लेंगे ना, उतने में आपको हल मिल जाएगा। समस्या का पता चल जाना वो आधा समाधान तो ऐसी हो गया। और हमको समस्या पता ही नहीं रहता कि मुझे क्या है, तो समाधान कहाँ मिलेगा। रिकॉग्निशन इज हाफ द सॉल्यूशन। आपको पता चल गया तो हल, आधा हल तो वही मिल जाता है। तो शरीर के बारे में पता चलना चाहिए, आप कैसे चलते हैं। जैसे मेरे चाल में जो ये था, टेढ़ापन था, मुझे पता नहीं था, उन्होंने बताया, तो अब मैं उसमें एकदम भिड़ा हुआ हूँ। वो मालिश अलग ढंग से ले रहा हूँ अभी यहाँ का। मैंने पूरा सर्च किया कि कैसे जाएगा। ये जो बोल एक हो रहा था, मुझे अभी तक लगता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उम्र के साथ वो हड्डी टेढ़ा हो जाता है। बहुत लोगों का आप देखें पैर का, मेरा माइनर शुरू हो गया था, अब काफ़ी सुधार है। मैं उसको चेक करता हूँ तो पता चल गया, तो उसके हल में निकल गया। नहीं तो पता नहीं चलता था, अपन ऐसे हाथी जैसा चल रहा है ऐसे ऐसे करके, तो अच्छा नहीं है ना। वो एक संपूर्ण बढ़िया व्यक्तित्व होना चाहिए। तो चाल ढाल, आप जो बात करते हैं ना, वो साउंड कैसा निकले, हाथ मिलाते हैं तो कैसे, ये सब आपके स्वास्थ्य को दिखाता है। आपके बगल में कोई खड़े हो जाए या कोई आपके आसपास आके बैठ जाए और बैठते ही उसको अच्छा फील हो, अरे यार मज़ा आ गया, मतलब समझिए आपके वाइब्रेशन अच्छा है, आप स्वस्थ हैं। ये चीज़ है। और कुछ पूछा तो पूछा नहीं यार, दिमाग में ये हो गए स्टक हो गए। नहीं तो मैं तो देखिए, इसमें 2 तरह की मान्यताएं हैं। अब हम लोग तो मान लो यादव हैं, तो कृष्ण वंशी तो शुरू से दूध का सेवन करते हैं, और कृष्ण भगवान के पास इतने लाखों गाय थी ऐसा करके। लेकिन ऐसे प्राकृतिक चिकित्सक, हमको क्या लगता है कि गाय जो है अपने बछड़े के लिए दूध देती है, आपके लिए नहीं देती, तो उसका दूध उसके लिए ज़्यादा उचित है। फिर भी गाय का दूध माँ के दूध के समकक्ष होता है, तो मेरे हिसाब से पीना चाहिए। लेकिन जो दूध निकालने का तरीका, शुद्ध दूध आप किसे बोलेंगे, उसका बछड़ा भूखा मत रहे
उसके उसके पीने के बाद जो दूध निकलता है ना, वो हमारे लिए वो पवित्र है, वो सात्विक दूध है। अब बछड़े का मुंह मार के आप उसको खाना नहीं खिला के उसको भूखा रख के, आप देखिए माँ के आँख से आंसू निकलते रहता है। गाय को देखिए, उसका बछड़ा नहीं पिया रहेगा तो माँ के आँख से आंसू निकलता है, और आप उसको दूध को ले रहे हैं, तो वो सात्विक नहीं, वो आपको नहीं पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। वो लोग तो, कई लोग ऐसे दुष्ट होते हैं कि जहाँ बछड़ा पैदा होता है ना, तो उसको खाना पीना नहीं दे के उसको मार डालते हैं, सिर्फ बछिया को रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं, या बछिया को ही मार देते हैं, फिर वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन ठोक ठोक के उसको ये करते हैं। नहीं तो गाय को दूध तब निकलता है जब उसका बच्चा एक बार जब पीता है ना, तो उसको एहसास होता है कि अब मेरा बच्चा पी रहा है, तो उसके सारे हार्मोन्स फिर थन में दूध आता है। उसके बाद उसको छुड़ा के हम दूध है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में पहनाना बोलते हैं। अभी पहनाया नहीं है तो कैसे पहनाई, तो बछड़ा ला छोड़ दे, तो बछड़ा को छोड़ते हैं तो वो पीना शुरू करता है ना, तो वो छोड़ता है उसके लिए, उसके पहले नहीं छोड़ेगा। आप बछड़ा को मत छोड़िए और आप दूहने जाइए, आपको दूध नहीं मिलेगा। हम उसके साथ, गाय के साथ छल करते हैं, बछड़ा को पीने के लिए छोड़ते हैं ना, तो माँ के ममता जागती है, फिर वो थन में दूध आता है, तो थोड़ा सा छुड़ा के हम दूह लेते हैं। ये तो हो गया अपना भावनात्मक दृष्टि से उसका फल। और ऐसे दूध पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछेंगे तो दूध पीजिए। और दूसरे कई लोग जो आजकल जो क्या बोलते हैं उनको, नहीं यूट्यूबर नहीं, अरे आजकल एकदम जो व्हाट्सएप ज्ञान एक तो बोलते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी, उसको क्या वेगन बोलते हैं, वेगन। जो वेगन है ना, वो तो मतलब कोई भी ये जीव जंतु से कोई चीज़ नहीं खाते। वो लोग दूध या दूध से बने हुए कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते, इतना वेगन है। मांस मछली तो खाते ही नहीं, दूध और दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाते, इसको वेगन बोलते हैं। आजकल एक नया चला है, तो वेगन बनी अच्छी बात है ना, ये फल फूल तरकारी इतना सारा है, लेकिन सजग रहना जरूरी है। हम पहले बोलते थे खूब सब्जी खाओ, आजकल बोलने के पहले एक बार हम ठहर जाते हैं। पहले इतना केमिकल नहीं था, आजकल तो पत्तों में डालते हैं ना कीटनाशक जहर, और दूसरे दिन तोड़ के बेच देते हैं। पहले गांव में बोलते थे दवाई छींचे है तो 2 दिन झन टोरबे, ये पटेल लोग बोलते थे। हम लोग सब्जी लेने जाते थे ना, कल सांझ के दवाई छींचे हैं सर, आज नहीं तोड़ो परसों तोड़िया, ये बोलते थे। आजकल तो कोई आ गया, पैसा तो मिल रहा है, कल शाम को दवाई डाले, सुबह तोड़ के बेच दिए। पहले तो जड़ में खाद डालते थे ना, आजकल तो पत्ते में खाद डालते हैं। पत्ते में स्प्रे कर दीजिए, वो जड़ तक पहुंचता है। आप मेरे यहाँ गुलाब आके देखिए, जो जो टॉनिक डाला हूँ ना, इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए। तो सब केमिकल है, तो सोच समझ के खाना चाहिए। पानी में थोड़ी देर डुबा देना चाहिए। सब्जी लाते हैं ना, तो कुछ देर आधा एक घंटा पानी में डुबाइए, तो पानी का गुण जो है ना, वो सब वो खींच लेता है। बहुत कीमती है पानी और बहुत महत्वपूर्ण। पानी के धार से बड़े, हाँ, अच्छे से अच्छे केमिकल को पानी धो देता है एकदम। अरे मैं एक बार बैठा था, जूता बनवा रहा था, तो जो मोची है ना, अपने जो औजार को ऐसे डालता था किसी लिक्विड में, फिर ऐसे कुर कुर काट देता था। मैं बोलता इसमें क्या चीज़ है, तो उसमें डालता है तो एकदम फटाफट कट जाता है। फिर मैंने पूछा, बोलो कुछ नहीं सर, इसमें पानी है। तो जो धार वाले ऐसे पानी में डालता था, फिर ऐसे ऐसे करके देखिए। आजकल पानी से तो सब कटिंग वगैरह होता है ना, पानी के धार से। वाटर जेट कटिंग होती है हाँ, उसको, तो पानी की धार से जाली की पूरी बारीक डिजाइन है। अब पानी से बहुत सारा चीज़ शुद्ध होता है ना हमारा। ये शोधन का जो मुख्य तत्व पानी भी है ना, क्योंकि हम मनुस्मृति में जो लिखा है, लोग भले मनुस्मृति की बुराई करते हैं, लेकिन बहुत काम की बात है उसमें। जो शुद्धि प्रकरण में लिखा है कि कोई चीज़ कैसे शुद्ध होता है। ज्ञानम तपोग्नि आहारो मृन्मनोर पायु उपांजनम वायु कर्मार्क कालौ च शुद्धे कर्तृणी देहि नाम। कोई भी चीज़ कैसे शुद्ध होगा? ज्ञान से शुद्ध होता है, तप से शुद्ध होता है। ज्ञान तप, अग्नि से शुद्ध होता है। कोई चीज़ अग्नि से जलाएंगे शुद्ध होता है। ज्ञानम तपोग्नि आहारो, आहार से भी शुद्ध होता है। आप कैसे आहार ले रहे हैं? मृण, मृदा, ये मिट्टी, मिट्टी से शुद्ध, मिट्टी से हाथ पोंछ लेते हैं, धो लेते हैं, छिड़क लेते हैं। मन, मन से भी शुद्ध होता है, मन के विचारों से। पायु, जल से, पायु उपांजनम, जल के छिड़काव से।
मृन्मनोर्पायुपाञ्जनम, ज्ञानम तपोग्नि आहारो मृन्मनोर्पायु उपांजनम। और क्या बोला था? वायु कर्म, हमारे कर्मों से, अर्क सूर्य से, वायु कर्मार्क कालौच, काल टाइम, कोई भी चीज़ समय के साथ भी अपने आप शुद्ध हो जाती है। जैसे किसी से झगड़ा है, टाइम गुजर जाता है, साल 2 साल, तो अपने आप कम हो जाता है ना। या मन में पीड़ा है, कुछ है, या यहाँ गंदगी फेंक दीजिए, धीरे धीरे 1 बरसात 2 बरसात, 1 गर्मी 2 गर्मी आकर शुद्ध हो जाता है। जैसे हम लोग मिट्टी पट्टी लगाते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते इसमें पौधों में, लेकिन अगले 3 साल में वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि 3 बरसात 3 धूप पड़ा ना, तो मिट्टी फिर शुद्ध हो जाता है, अगले साल शुद्ध नहीं होता। तो समय से भी शुद्ध होता है। तो ये सब शुद्धि प्रकरण है। तो पानी जो है, पायुपांजनम, पानी का छिड़काव, हम लोग कहीं कुछ होता है तो ऐसे पानी छिड़क लेते हैं ना शुद्धि के लिए जल का छिड़काव, शुद्ध हो जाता है। सर एक बात और है हाँ, कि जैसे मतलब पाप शरीर नहीं करते, विचार करते, और आप जैसे बोल रहे हैं कि मतलब पानी से शुद्ध होता है, तो पानी तो सर शरीर लग होते हैं ना, विचार लग नहीं, तो विचार के लिए मैं बोला नहीं ना, मन से शुद्ध होता है, विचारों से शुद्ध होता है। ज्ञानम तपोग्नि आहारो मृन्मनोर्पायुपांजनम, मन, तो जिसका गंदगी है उससे शुद्ध होगा ना। भौतिक वस्तु से गंदगी है तो भौतिक वस्तु से शुद्ध होगा, मन की गंदगी है तो मन से शुद्ध होगा। मतलब शुद्धि प्रकरण में इतने सारी चीज़ है, जिसके लिए जैसा जैसा देवता तैसा तैसा पूजा है ना। जैसे पूजा वाला है तैसे पूजा, चलाओ कुछ चाहिए वो चीज़, तो हर चीज़ के लिए अलग ताले की अलग चाबी रहती है ना, ऐसा चीज़ है। लेकिन वो आपको बता दिया गया शुद्धि के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ शुद्धि तो विचार से ही होता है। लेकिन आपके यहाँ पर गंदगी है, मान लो विष्ठा पड़ा हुआ है, गु यहाँ पर, और आप विचार से शुद्ध करेंगे तो कहाँ शुद्ध होगा वो, है ना। उसके लिए तो पानी ही चाहिए ना, मिट्टी ही चाहिए, क्योंकि उसकी तो गंदगी आ ही रही है। तो जो जैसा, और आपके मन में गंदगी है और आप गंगा नहाने जाएंगे तो कहाँ से शुद्ध होगा, ये चीज़ है। हाँ, ये सब बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन विचारों का शोधन ना पूरा जीवन लग जाता है, धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता। और हमें खुशी है कि हमारा जो योगा ग्रुप है, यहाँ का मॉर्निंग वॉक ग्रुप, कोरबा के अन्य लोगों से लाख गुना अच्छा है। शरीर के रूप में, विचारों के रूप में, भाई ऊपर नीचे सब में रहता है, 100% शुद्ध कोई नहीं है। लेकिन तुलना करेंगे कि अनुपातिक रूप में, तो हमारा जो है बाहर से सुनने को मिलता है। इसलिए मैं, कई लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है, आपके ग्रुप वालों को देखते हैं ना, मिलते हैं तो उनका बातचीत व्यवहार बड़ा अच्छा लगता है। ये बाहर से मैं कई बार सुना हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि भाई आपकी अलग पहचान है। तो ये हमारा योग का, मेरा कोई योगदान नहीं है, योग का योगदान है। योग अपना काम करता है। जैसे आप कुछ होंगे तो हाथ जलेगा ना, वैसे योग करेंगे तो फायदा होगा ही। नहीं, अब माध्यम को ठीक है, आप बोल लीजिए, मैं अपने गुरुजी को भेज देता हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया। मेरा सौभाग्य है कि अच्छे अच्छे जगह से मैंने सीखा, वो ठगों के चक्कर में नहीं भेजा ऊपर वाले ने, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो जो सीखे हैं उसको सिखा रहे हैं जितना अपने से हो रहा है, ये चीज़ है। तो शरीर को ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका शरीर ही आपके आखिरी सांस तक साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा। लास्ट सांस तक आपका शरीर ही आपके साथ रहेगा। तो अपने शरीर का इज्जत करना सीखना चाहिए। बाकी सारा काम करते हुए कम से कम है, स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थी होना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने शरीर के लिए स्वार्थी बनिए। कोई आपको ज़बरदस्ती कहीं जाने के लिए बोल रहा है, आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, मत जाइए। आपको लग रहा है यह काम करने में मुझे अच्छा लगता है, कई लोग बोलते हैं नहीं यार नहीं जाना, तो आप वहाँ पर जाइए। शरीर को स्वस्थ रखना परम कर्तव्य है। अपने शरीर के लिए स्वार्थी बनिए, क्योंकि सारा काम इसी से होगा ना। दान इसी से होगा, पुण्य इसी से होगा, समाज सेवा इसी से होगा, घर परिवार का पालन पोषण इसी से होगा। क्या चीज़ नहीं है जो इस शरीर से नहीं होगा। चलिए ठीक है।
अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम।